अक्सर जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं उनके मन में हमेशा डाउट होता है कि कहीं इस बार बिना प्रोटेक्शन से अगर हम कॉपुलेशन करते हैं तो प्रेगनेंसी ना कंसीव हो जाए। ऐसा कौन सा जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है 1 मंथ के अंदर में, जो आप कह सकते हैं कि सेफ़ जोन होता है। तो मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और मैं आज इसी टॉपिक पे आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी कि कौन सा सेक्स के लिए सेफ़ जोन होता है और आप वहाँ पे प्रेगनेंसी को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक कैलेंडर बनाती हूँ और इसी कैलेंडर में आपको समझा दूँगी कि होता क्या है, कैसे हमारे बॉडी में चेंजेस होता है और चेंजेस होने के साथ साथ चीज़ें आगे मूव करती हैं। तो ये देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है, इस तरह से देखिए, देखते रहिएगा बस। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये मान लीजिए 1 महीने का कैलेंडर, ठीक है। समझते जाइएगा कि सबसे जो सेफ़ जोन होता है क्या होता है। इससे अगर आप कॉपुलेशन भी करते हैं और इस चीज़ को माइंड में रख के करेंगे तो फिर आपको कभी भी प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा और आप हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे कि यस, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। यदि सीमेन बॉडी के अंदर रिलीज़ हो भी जाता है तब भी। तो होता क्या है, इधर मैं एक डायग्राम बना देती हूँ छोटा सा, जिसमें ये फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम बना दे रही हूँ और यहाँ पे नीचे क्या है, ये आपका वजाइना वाला रीजन है, ठीक है। और ये फैलोपियन ट्यूब होता है। यहाँ पे आप जानते हैं कि क्या होता है, ओवरी होता है। और जहाँ से आपका क्या होता है, ये आपका ओवरी है और ओवरी से क्या होता है, ओवा या फिर एग कह सकते हैं, ये रिलीज़ होता है और आगे की तरफ मूव करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी फीमेल को पीरियड्स आता है, मान लीजिए ये आपका कौन सा है, अगस्त चल रहा है, ठीक है, ठीक है, अगस्त चल रहा है। तो मान लीजिए किसी फीमेल को 1 तारीख को अगर पीरियड्स आता है, तो 1 तारीख को पीरियड्स आता है तो उस 1 तारीख को छोड़ दे तो 4 से 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन होता है। जब 4 से 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन होता है तो पीरियड्स के 10 to 17 डेज़ यानी कि 10 से लेकर के 17वें दिन तक उसको क्या करना चाहिए, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको अगर नहीं चाहिए तो इस टाइम में मतलब कि 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 से 8 दिन का जो ये पीरियड होता है। मान लीजिए 1 तारीख को पीरियड आया है तो आपको कितना तारीख से, 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के बीच का जो ये टाइम पीरियड 1 सप्ताह का होता है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, पूरी तरह से अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप कॉपुलेट करते हैं तो फिर आपका हाई चांस होता है किस चीज़ का, प्रेगनेंसी का। तो होता क्या है बॉडी में इस टाइम में कि एग जो होता है आपका हर मंथ रिलीज़ होता है, आप जानते हैं। और ये 10 to 17 डेज़ के अंदर में क्या होता है, ये जो एग होता है आगे की तरफ मूव करते करते ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब से होते होते यहाँ पे पहुँच जाता है। और ये वाला जो रीजन होता है इस्थमस एम्पुला रीजन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एग जो होता है पूरी तरह से मैच्योर रहता है। क्या रहता है, मैच्योर रहता है, मतलब पूर्ण रूप में विकसित रहता है। और यहाँ पे आकर के ये वेट करता है किसी भी स्पर्म का, ये स्पर्म आएगा और मुझे फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे ये 10 to 17 डेज़ के बीच में यह यहीं पे स्थिर रहता है और इसका डेवलपमेंट स्टार्ट रहता है। और इस बीच में अगर आप कॉपुलेशन करते हैं तो स्पर्म क्या होता है, बहुत फास्टली मूव करके यहाँ पे ट्राई करता है कि पहुँचने का और एग को क्या करने का, फर्टिलाइज करने का कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई भी आदमी इस टाइम पीरियड के बीच में इस चीज़ को अवॉइड करता है तो ये क्या होगा, ये एग जो है यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। या फिर इससे पहले भी अगर कोई करता है तो मान लीजिए एग यहाँ पे है तो भी चांसेस कम होते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। लेकिन 10 to 17 डेज़ में आपको एकदम से अवॉइड करना है। तो जो फीमेल का अपना जो मेंस्ट्रुएशन का क्या होता है, डेट होता है, आप उस डेट से 10 से लेकर के 17वें दिन का आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। और उस टाइम से अपना कैलकुलेट कर लेंगे कि आपका 10 से 17वां दिन किसके बीच में पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसके बाद 17 डेज़ के बाद होता क्या है, 18-19 डेज़ के आसपास ये एक जो है यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता है और फिर यहाँ से आगे धीरे धीरे यहाँ से आते आते फिर रप्चर हो जाता है, नेक्स्ट पीरियड के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो जब आपका एग यहाँ से लेकर के
यहाँ से मूव कर गया हुआ रहता है, यहाँ से नीचे की तरफ कहीं भी रहेगा, तो फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो यह एक एडवांटेज होता है जो लोगों को नहीं पता होता है कि यस जो एग होता है वो यहाँ रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अदरवाइज़ कुछ लोग तो फुल मंथ में क्या होते हैं, टेंस में रहते हैं कि शायद कहीं इस बार ना प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, शायद उस बार ना कंसीव हो जाए। तो अगर आप 10 to 17 डेज़ को छोड़ करके किसी अन्य दिन भी विदाउट प्रोटेक्शन अगर आप कॉपुलेट कर रहे हैं तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर यदि ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी फीमेल को फ्लक्चुएट करता है मेंस्ट्रुएशन का, मान लीजिए उनको डेट का कभी आइडिया नहीं रहता है, कभी भी हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है कि वो अपने डेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। मान लीजिए कुछ लोगों का क्या होता है, 1 तारीख को होना था, हो गया 5 तारीख को, मतलब 1 सप्ताह आगे बढ़ जाता है। कुछ लोगों का 1 सप्ताह पीछे रह जाता है, किसी लोगों का तो 15-20 दिन आगे बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट करेंगे और 10 to 17 डेज़ को अवॉइड करके बाद बाकी चीज़ों में आप रिलैक्स होकर के कॉपुलेट कर सकते हैं, रिलेशन को बना सकते हैं। इसमें आपका क्या होगा, कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहेगा। तो आई होप आपको यह चार्ट समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं इससे रिलेटेड, तो मैंने आज आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, पर्सनली वहाँ पे मैं बात करती हूँ। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट को कर सकते हैं। लेकिन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।